सरकारी इंश्योरेंस कर्मचारियों ने इंश्योरेंस सेक्टर के 100% एफडीआई का कड़ा विरोध किया है। इसे वित्तीय स्थिरता, संगठनात्मक अक्षमता और लंबे समय से चल रहे प्रबंध की समस्या से जोड़ते हुए गहन चिंता जताई है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन के बैनर तले श्रेणी 1, 3 और 4 के कर्मचारी सेक्टर 17 स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के रीजनल ऑफिस में जुटे और अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने सरकार के एफडीआई बढ़ाने वाले बिल को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस पॉलिसी से सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में एफडीआई लिमिट बढ़ाने से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफा निकालने में ही हुआ है। एसोसिएशन ने बताया कि अभी सरकारी इंश्योरेंस कर्मचारियों को सिर्फ 15% फैमिली पेंशन मिलती है, जबकि बैंकों, एलआईसी और अन्य सरकारी क्षेत्रों में यह 30% है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशन सिस्टम को सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियमों के तहत लाया जाए और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह बराबरी का फायदा दिया जाए। त्रिलोक सिंह ने जोर देते हुए कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे, जिनमें वेतन संशोधन, पेंशन सुधार और भर्ती शामिल है, पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देश भर में बीमा क्षेत्र, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत किया जाए। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों के जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पेंशनर्स हैं और जो तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो तमाम मांगे हैं, उन मांगों का निदान हो, समय से निदान हो, उसके लिए जो हमारा संघर्ष और मजबूत हो, उसको लेके हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान पूरे देश भर में चलाया हुआ है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो, चाहे वो उत्तराखंड का हिस्सा हो, और आज हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं। के यूनियन में कितने लोग हैं सर अभी जो आपके साथ हैं संगठन? हमारे यहाँ पे मुझे खुशी है कि हमारे संगठन के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत आंदोलन चल रहा है, जिसको हम ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के नाम से जानते हैं, और हम उसका एक अभिन्न अंग हैं। और उसमें 18 संगठन हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी संगठन उसमें हैं, हमारे अधिकारियों के संगठन उसमें हैं, हमारे SC ST और OBC वेलफेयर एसोसिएशंस उसमें हैं। तो समस्त पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस परिवार जो है, आज पूरे देश के सभी संगठन जो हैं ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर के तहत पूरी तरह से संघर्षरत हैं। और कल हम GF2 के बैनर पे, ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर पे कल हम देश भर में जो है आधे दिन के धरने का आयोजन कर रहे हैं। और 14 तारीख के बाद ये, फिर 21 तारीख को ये होगा, 28 तारीख को फिर होगा। और अगर 3 तारीख को जो सेंट्रल लेबर कमीशन के सामने हमारी हियरिंग होनी है, अगर उससे पहले कोई सार्थक निर्णय सरकार नहीं लेती है, तो ज्वाइंट फोरम और मजबूती के साथ जो है संघर्ष को तेज करेगा।